अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं वॉइस न्यूज़ और मैं हूं खदीजा हफीज और मैं हूं हमजा भट्टी। सबसे पहले वॉइस हेडलाइंस। कलअदम टीटीपी पाकिस्तान के लिए रेड लाइन है। अफगान तालिबान टीटीपी को नहीं रोक रहे तो ताल्लुकात ठीक नहीं रहेंगे। तालिबान को ऑपरेशन में मदद कर सकते हैं। इमरान खान की वजह से मुल्क में सियासी इस्तेकाम नहीं आ रहा। इमरान खान धांधली के लिए कबल इस वक्त इंतखाबात चाहते हैं, ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे, इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो की वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू। बिलावल ने गैर मुल्की ख्वाहिशों पर अमल दरामद का इंदिया दिया। माशी और सियासी बहरान मजीद गहरा हो गया। असम्बलियां तोड़ना हमारा आईनी हक है, तेल और अद्वियात मंगवाने के पैसे भी नहीं। कैसे चलेगा पाकिस्तान? सरबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद का ट्वीट। परवेज इलाही बतौर वजीर आला कल एतमाद का वोट नहीं ले सके। परवेज इलाही अब आईनी तौर पर वजीर आला पंजाब नहीं रहे। वजीर आला को डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन गवर्नर की जानिब से जारी होना चाहिए। जैसे ही गवर्नर नोटिफिकेशन जारी होगा अमल दरामद हो जाएगा। फैसले पर अमल दरामद न होने पर गवर्नर विफाकी हुकूमत को गवर्नर राज के लिए लिख सकते हैं। गवर्नर हाउस के बाहर हंगामा किया तो इसका पूरा बंदोबस्त कर रखा है। वजीर आजम की एडवाइस पर ही सदर कार्रवाई कर सकते हैं। विफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ का आज शाम 5 बजे लाहौर गवर्नर हाउस के सामने एहतजाज का ऐलान। इमरान खान गवर्नर हाउस के सामने अहम खिताब करेंगे। अहलियान लाहौर गवर्नर हाउस के सामने एहतजाज के लिए पहुंचे। गवर्नर अदम एतमाद के लिए कम अज कम 10 रोज का वक्त देने का पाबंद है। अगर स्पीकर पंजाब असम्बली ने सदर को खत लिखा है तो गवर्नर भी हटाया जा सकता है। गैर आईनी इकदाम पर गवर्नर पर आर्टिकल 6 भी लग सकता है। PTI रहनुमा हमाद अजहर की फवाद चौधरी के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। विफाकी हुकूमत का पंजाब में रेंजर्स और FC तैनात करने का फैसला। गवर्नर हाउस की सिक्योरिटी रेंजर्स के सुपुर्द कर दी गई। गवर्नर हाउस के गेट के बाहर बैरियर्स और खारदार तारें भी लगा दी गईं। सिंध हुकूमत का स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ सख्त ऑपरेशन करने का फैसला। वजीर आला सिंध ने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन तेज करने की हिदायत कर दी। DG रेंजर्स को भी पेट्रोलिंग बढ़ाने की हिदायत। सूबे में गैर कानूनी तौर पर आने वालों गैर मुल्कियों को वापस भेजा जाएगा। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा, दहशतगर्दी तंजीमें को अमन खराब करने की इजाजत नहीं देंगे। परवेज इलाही यूं ही इमरान खान के साथ नहीं खड़े हुए। उन्होंने इस हमायत के बदले पंजाब में सूबाई असम्बली की 30 और कौमी असम्बली की 15 नशिस्तों पर एडजस्टमेंट मांगी है। तहरीक अदम एतमाद न आती तो असम्बली जुमे को टूट जाती। PTI रहनुमा शफकत महमूद की निजी TV को गुफ्तगू। आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ और यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस वापस नैब को भिजवा दिया गया। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के एडमिनिस्ट्रेटिव जज मोहम्मद बशीर ने रेफरेंस नैब को वापस भिजवाया। नवाज शरीफ को तोशाखाना रेफरेंस में इश्तिहारी करार दिया गया। धुंध के हर जगह डेरे। कबीरावाला में शदीद धुंध, हद निगाह 0। M4 मुल्तान खानेवाल मोटरवे बंद कर दी गई। शदीद धुंध की सूरत में गैर जरूरी सफर से इज्तनाब किया जाए। धुंध में ड्राइविंग के दौरान डबल इंडिकेटर और फॉग लाइट्स का भी इस्तेमाल करें। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम के लिए एक और बुरी खबर। पंजाब में चक्की का आटा मजीद महंगा हो गया। कीमत 5 रुपए बढ़कर 135 रुपए किलो हो गई। एक माह में चक्की का फी किलो आटा 19 रुपए बढ़कर 116 से 135 रुपए तक जा पहुंचा। और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम पाकिस्तान पहुंच गई। कराची एयरपोर्ट पर PCB हुकाम ने मेहमान टीम का इस्तकबाल किया। पाक न्यूजीलैंड पहला टेस्ट 26 दिसंबर से कराची में शुरू होगा।
हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने कहा है कि गवर्नर पंजाब का इकदाम गैर कानूनी है। तमाम इदारों को अपनी हद में रहते हुए काम करना होगा। साबिक वजीर आजम इमरान खान ने अपने एक बयान में कहा कि जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं होगा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। अमेरिका की गुलामी से निकलने के लिए मुल्क में इंसाफ का निज़ाम बहाल करना होगा और तमाम इदारों को अपनी हदूद में रहते हुए काम करना होगा। उन्होंने इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि मुल्क की मौजूदा माशी सूरत हाल के जिम्मेदार जनरल बाजवा है। असम्बलियों को तहलील करना हमारा आईनी हक है। आपको बताएं कि वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि परवेज इलाही आईनी तौर पर वजीर आला नहीं रहे। डी नोटिफिकेशन आज जारी हो जाएगा। राना सनाउल्लाह ने अपने एक बयान में कहा कि जैसे ही गवर्नर पंजाब ऑर्डर जारी करेंगे इस पर अमल दरामद करवाएंगे। आईनी तकाजे पर अमल दरामद को रोका जाएगा तो गवर्नर विफाक को खत लग सकते हैं। विफाकी काबीना की मंजूरी के बाद गवर्नर राज लग जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो गवर्नर राज 2 माह के लिए आ जाएगा। गवर्नर पंजाब आइन के तहत अपने इख्तियारात का इस्तेमाल कर रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि सिंध हुकूमत की नाअहली और करप्शन ने शोबा सेहत और तमाम सरकारी हस्पताल तबाह कर दिए हैं। हाफिज नईमुर रहमान ने अपने बयान में कहा कि सिंध हुकूमत की नाअहली और करप्शन ने पूरे महकमा सेहत और तमाम सरकारी अस्पतालों को तबाह बर्बाद कर दिया। लियारी जनरल अस्पताल, नर्सिंग कॉलेज और बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज भी करप्शन और तालिब इल्मों से लूट मार को बेनकाब करने पर रुकन सिंध असम्बली सैयद अब्दुल रशीद पर हमले, मुहासरे और रखने, बदसलूकी और तशद्दुद की शदीद मजम्मत करते हैं और मुतालबा करते हैं कि इस वाक़े की फिल फौर FIR दर्ज की जाए। हमले में मुलव्वस अफराद, करप्शन करने और इनकी सरपरस्ती करने वालों के खिलाफ सख्त तादीबी कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जब स्पीकर सिंध असम्बली और IG के कहने पर भी FIR दर्ज नहीं की गई तो हुकूमत और रियासत की रिट कहां है और वो कौन सी ताकत है जो इस करप्शन और लूटमार की सरपरस्ती कर रही है। और आपको बताएं कि PTI रहनुमा फवाद चौधरी ने जुमे को असम्बली तहलील होने की नफी कर दी है। साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी ने अपने एक बयान में कहा कि पंजाब का मामला ताखीर का शिकार हुआ तो सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील होगी। उन्होंने कहा कि पंजाब में तकनीकी और कानूनी वजूहात की बना पर असम्बली 23 दिसंबर को असम्बली तहलील नहीं हो सकती। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को पंजाब के साथ तहलील किया जाए। रहनुमा PTI ने कहा कि हाई कोर्ट का भी ये फैसला है कि एतमाद के वोट के लिए कम अज कम 10 दिन का वक्त देना चाहिए। जुमे को अदम एतमाद की तहरीक पर अमल का आगाज हो जाएगा। परवेज इलाही यूं ही इमरान खान के साथ नहीं खड़े। इसकी हमायत के बदले सूबाई असम्बलियों की 30 और कौमी असम्बलियों की 15 नशिस्तों पर एडजस्टमेंट दी गई है। रहनुमा PTI शफकत महमूद ने बड़ा इंकशाफ कर दिया। निजी TV प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए शफकत महमूद ने कहा कि काफ लीग की जिन 45 नशिस्तों पर सीट एडजस्टमेंट का मुतालबा किया है उनकी तादाद में रद्दोबदल हो सकता है। शफकत महमूद ने जुमे को पंजाब असम्बली टूटने के इम्कानात को भी मुस्तरद करते हुए कहा कि अगर तहरीक अदम एतमाद आती तो असम्बली जुमे को टूट जाती। अब पहले तारीख की मामले तय होंगे, फिर असम्बली तोड़ने की बारी आएगी। और खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि PTI ने कौमी असम्बली में पेश ना होने और इस्तीफों की मंजूरी के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का ऐलान कर दिया है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर शिबली फराज ने अपने एक बयान में कहा कि PTI ने कौमी असम्बली में पेश ना होने का फैसला किया है क्योंकि तहरीक इंसाफ इस्तीफों की मंजूरी के लिए सुप्रीम कोर्ट से ही रुजू करेगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने जल्दबाजी में इजलास बुलाकर साजिशी जहनियत का मुजाहरा किया। हुकूमत ने एक रोज़ इजलास मुलतवी करके उजलत में इजलास तलब किया। हुकूमती हिकमत अमली साजिशी जहनियत की अक्कासी करती है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफजल तब्दील। IG पंजाब फैसल शाहकार ने भी अपने ओहदे का चार्ज छोड़ दिया।
पंजाब में अब्दुल्ला खान सेंबल को चीफ सेक्रेटरी तैनात कर दिया गया है, जिसके लिए एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन की जानिब से बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। अब्दुल्ला खान सेंबल का ताल्लुक पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के 23वें कॉमन से है, जो फाइनेंस और एडमिनिस्ट्रेशन के शोबों का वसी तजर्बा रखते हैं। अब्दुल्ला खान सेंबल मुख्तलिफ महकमों में अहम ओहदों पर खिदमात के अलावा एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी खजाना और कमिश्नर लाहौर फराइज भी अंजाम दे चुके हैं। दूसरी जानिब आईजी पंजाब फैसल शाहकार ने अपने ओहदे का चार्ज छोड़ दिया है, जिसके बाद वो अक़वाम मुत्तहिदा में बतौर एडवाइजर पुलिस का चार्ज संभालेंगे। और आपको बताएं कि ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड ने सूबा सिंध के जिला सांगढ़ में तेल और गैस के ज़खायर दरियाफ्त कर लिए हैं। OGDCL के एलामिया के मुताबिक दरियाफ्त ज़खायर से योमिया 2000 बैरल खाम तेल और 1.30 मिलियन स्टैंडिंग क्यूबिक फुट योमिया गैस भी हासिल होगी। एलामिया के मुताबिक खाम तेल और गैस की नई दरियाफ्त तवानाई की तलब और रस्त के फ़र्क को कम करने में मदद देगी। नई दरियाफ्त से OGDCL और मुल्क के हाइड्रोकार्बन के ज़खायर में भी इजाफा होगा। विफाकी वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने कोट मोमिन में से 132 किलोवाट के ग्रिड स्टेशन का संगे बुनियाद रख दिया। सरगोदा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि बिजली के बिलों में इजाफे की कोई तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं, 3 से 4 माह में महंगाई कम होगी। उन्होंने कहा कि एक ही लीडर मुल्क की तरक्की पर नजर रखने वाला है, जिसका नाम नवाज शरीफ है। ग्वादर से खिंजराब तक जहां भी तरक्की नजर आएगी वहां शेर का निशान नजर आएगा। जबकि मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा मोहसिन रांझा ने कहा कि कोट मोमन में ग्रिड स्टेशन का इफ्तिताह हुआ या इंटरचेंज की तामीर, शहर में हर तरक्याती काम के पीछे नून लीग ही नजर आएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और इसके 40 चोरों ने मुल्क का तोशाखाना का माल लूट लिया है और उसको बेच दिया है। आपको बताएं कि नौशहरा की तहसील बीपी में सैलाब मुतासरीन में निजी फलाही अदारे की जानिब से 50-50 हज़ार रुपए कैश और मजदूर अफराद में व्हील चेयर तकसीम की गई। इसी हवाले से देखते हैं माजिद खटक की ये रिपोर्ट। नौशहरा के तहसील पबी के इलाके बांडा शेख इस्माइल में सैलाब मुतासरीन की आबादकारी और कारोबारी जिंदगी दोबारा शुरू करने के सिलसिले में माउन फाउंडेशन की जानिब से 60 घरानों में 50-50 हज़ार रुपए के रकूम के साथ साथ माजूर अफराद में व्हील चेयर तकसीम की गई। इस हवाले से माउन फाउंडेशन के रहनुमाओं का कहना था कि हमारी अवलीन तरजीह मुतासरीन की आबादकारी है। हम तालीम पे काम करते हैं, तो एक हमारे साथी हैं अमेरिका में, उनका नाम है रफीक साहब, तो उन्होंने मुझे एक मैसेज किया कि आप फ्लड के लिए काम कर रहे हैं। हमने कहा हम तो नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा मैंने देखा है लोगों की बड़ी बुरी हालत है, तो आप इसके लिए कुछ करना चाहें तो मैं मदद करूंगा। तो ये जितना भी हमने काम किया है, पहले हमने चेक किया, इधर राशन दिए लोगों को, फिर मच्छरदानी, फिर गर्म कपड़े दिए और आज फिर ये पैसे भी दिए लोगों को ताकि वो अपना को कारोबार कर सकें। और ये व्हील चेयर जो माजूर लोग हैं उनके लिए, और उम्मीद है कि इससे लोगों को अपना कारोबार को काम शाम शुरू कर सकेंगे इंशाल्लाह। और एक मैं बात बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पर कोई बहुत से जो मुखैर हजरात बाहर रहते हैं, मुल्क से बाहर रहते हैं, वो हमें पैसे देते हैं और सारे पाकिस्तान के लोग हैं, तो वो चाहते हैं कि हम अपने गरीब लोगों की यहाँ मदद करें, तालीम में भी, हुनर में भी, और ये स्पेशली जब कुदरती आफात आती हैं तो उसमें वो हमारी बहुत मदद करते हैं। इससे पहले माउन फाउंडेशन की जानिब से मुख्तलिफ मराहल में फूड पैकेज और सर्दी से बचाव के लिए गर्म मलबूसात भी सैलाब मुतासिरीन को फराहम की गई थी। खटक वॉइस न्यूज़ नौशहरा। और अब आपको बताएं कि शदीद धुंध के बायस मोटरवे M4 मुल्तान ता अब्दुल हकीम भी ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। मोटरवे M4 पर हद निगाह सिफर होने की वजह से मोटरवे बंद कर दी गई। तर्जुमान मोटरवे ने हदायत जारी की है कि किसी भी परेशानी की सूरत में हेल्पलाइन 130 पर कॉल करें, जबकि शदीद धुंध की सूरत में वक्फे से गाड़ी की वाइपर्स का इस्तेमाल और अगली गाड़ी से दरमियानी फासला रखें। और आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के सदर शाह गुलाम कादिर का कहना है कि वजीर आजम आज़ाद कश्मीर के खिलाफ जल्द अदम एतमाद की तारीख ला रहे हैं। सरदार तनवीर रियाज को मजीद बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।
आज़ाद कश्मीर में मीडिया से बात करते हुए शाह गुलाम ने कहा कि तहरीक इंसाफ से ऐसा वज़ीर आज़म मुसल्लत किया गया जो दिन को सोता है और रात को जागता है। हमारे दौरे हुकूमत के तरक्याती मंसूबे बंद कर दिए गए हैं। पीटीआई की हुकूमत ने MSCH के सैकड़ों मुलाजमीन को नौकरियों से निकाल दिया है, जबकि बगैर इश्तिहार के मुलाजमीन भर्ती किए जा रहे हैं। शाह गुलाम ने कहा कि वज़ीर आज़म तनवीर अलियास ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ गैर इखलाकी रवैया इख्तियार किया और नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करके विफाकी तौहीन की। हमने फैसला किया है कि सरदार तनवीर अलियास को घर भेजने के लिए लाहे अमल तय कर लिया जाए। इस हवाले से जल्द ही अवाम को खुशखबरी मिलेगी। चीनी हुकूमत ने एक बार फिर पाकिस्तान को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करा दी। अवामी जमहूरिया चीन के सफीर रोंगडोंग ने वफाकी वजीर खजाना और रेवेन्यू सेंटर मोहम्मद इसाक डार से मुलाकात की। वजीर खजाना ने जमहूरिया चीन के सफीर का खैर मकदम किया, जबकि दो तरफा ताल्लुकात बिलखुसूस इक्तसादी और मालियाती शोबों में मजीद वसअत देने के दस्तयाब मौक़ों पर गौर किया गया। इस मौका पर चीनी सफीर ने हुकूमत की जानिब से मालियाती और इक्तसादी इस्तेहकाम को बरकरार रखने और बढ़ाने के लिए किए जाने वाले पॉलिसी पर तारीफ की, जबकि वजीर खजाना इसाक डार ने मुलाकात के इख्तिताम पर चीनी सफीर की मुसलसल ताउन और मुआवनत पर शुक्रिया अदा किया और दोनों ममालिक के दरमियान दरीना और मजबूत दोस्ताना ताल्लुकात को सराहा। आपको बताएं कि अफगान हुकूमत के फैसले पर हैरत और अफसोस हुआ। सऊदी अरब ने भी ख्वातीन की आला तालीम की पाबंदी पर तशवीश का इजहार कर दिया। आलमी मीडिया के मुताबिक सऊदी वज़ारत खारजा ने कहा है कि अफगान तालिबान ख़वातीन की आला तालीम पर पाबंदी का फैसला वापस ले लें, जबकि तालिबान फैसले पर हैरत और अफसोस हुआ है। उन्होंने कहा कि ख़वातीन पर आला तालीम की पाबंदी के फैसले पर तमाम मुस्लिम ममालिक को वितरा हैरत में है और ये फैसला अफगान ख़वातीन की जायज़ शरई हकूक़ की भी मुनाफी करता है, क्योंकि इस्लाम ख़वातीन को तालीम हासिल करने की इजाज़त देता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। नसीम शाह फिट होकर स्क्वाड में शामिल हो गए, जबकि फास्ट बॉलर हसन अली की भी टीम में वापसी दी। दीगर खिलाड़ियों में कप्तान बाबर आजम, अब्दुल्ला शफीक, इब्रार अहमद, इमामुल हक, कामरान गुलाम, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद रिजवान भी शामिल हैं, जबकि वसीम जूनियर, नुमान अली, सरफराज अहमद, सलमान अली आगा, साउद शकील, शान मसूद और जाहिद महमूद भी स्क्वाड का हिस्सा हैं। फास्ट बॉलर हसन अली को मोहम्मद अली की जगह टीम में शामिल किया गया, जबकि कामरान गुलाम को अजहर अली की जगह शामिल किया गया, जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी टेस्ट से कबल रिटायरमेंट का ऐलान किया था। कराची टेस्ट उनका आखिरी मैच था। और आपको बताएं कि कप्तान बाबर आजम का एक और एजाज, टेस्ट क्रिकेट कैरियर में बेस्ट दूसरी पोजीशन हासिल कर ली। कप्तान बाबर आजम ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के 3 मैचों में 1 सेंचुरी और 3 50s की मदद से 348 रन बनाए। बाबर आजम इससे कबल तीसरी पोजीशन पर थे, जबकि नई ICC टेस्ट बैटिंग रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया के मॉर्नेस पहली पोजीशन पर थे। उन्होंने 936 रेटिंग पॉइंट्स हासिल कर रखे हैं। दूसरे नंबर पर बाबर आजम के 875 रेटिंग पॉइंट्स हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ 870 रेटिंग पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर हैं। जबकि बाबर आजम के बाद कोई पाकिस्तानी बैट्समैन पहले 24 खिलाड़ियों में शामिल नहीं। अब्दुल्ला शफीक की रैंकिंग 25 है, जबकि मोहम्मद रिजवान 29वें नंबर पर हैं। और अब आपको बताएं कि मारूफ गुलकारा बल्कीस खानम कराची में इंतकाल कर गईं। पाकिस्तानी फिल्म और म्यूजिक इंडस्ट्री को लाजवाल गीत देने वाली बल्कीस खानम ने अपने कैरियर में सैकड़ों गाने गाए, जिनमें कुछ दिन तो बसो मेरी आंखों में, वो तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा और अनोखा लाडला नुमाया है। बल्कीस खानम का शोबिज हलकों में एक बड़ा नाम था। उनकी गायकी नए आने वाले के लिए मशले राह बनी। बल्कीस खानम ने मौसीकी के इब्तदाई तालीम अपने नाना उस्ताद इनायत अली खान से हासिल की और फिर मुनफरिद अंदाज अपनाकर इंडस्ट्री में अपना मकाम बनाया। खबरों की तफसील आपने जानी। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए वॉइस न्यूज, क्योंकि हम हैं पाकिस्तान की आवाज़।